आप अपने लाइफ के अंदर जो काम है छोटे छोटे कामों से शुरुआत कीजिए, तभी हम लोग बड़े कामों की तरफ जा सकते हैं। यानी कि छोटे काम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी काम को यदि हम छोटा मानते हैं तो हम लोगों को दिक्कत ये आती है कि हम किसी भी काम में परफॉर्म करने के लिए थोड़ा थोड़ा बीच में हर्डल्स जो बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं। तो कोई भी काम, किसी भी काम को आप छोटा ना माने और काम को छोटे लेवल पे स्टार्ट कीजिए, जिससे कि धीरे धीरे हम लोग एक्सपर्टाइज हो जाएगी काम में, और वो एक्सपर्टाइज हमें बाद में बहुत अच्छे बड़े लेवल पे जाके काम को करने के लिए हम लोगों को सपोर्ट करेगी। क्योंकि छोटा काम का मतलब ये नहीं कि वो उसका लेवल छोटा है या कोई भी। आप अपने गोल्स पहले थोड़े छोटे छोटे गोल्स को अचीव कीजिए, जिससे कि आपको छोटे गोल्स अचीव करने के बाद फिर आपको अंदर से जो पावर मिलती है, जो आपके अंदर जोश आता है, जब पॉजिटिव एनर्जी आती है, वो पॉजिटिव एनर्जी आपको बड़े कामों की तरफ लेके जाएगी, और जो बड़े काम आपको लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करके दे सकते हैं। क्योंकि आप चाहे वो किसी भी ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स को देखिए या किसी भी बिजनेसमैन को देखिए, वो उनका जो स्टार्टिंग होती है वो स्टार्टिंग धीरे धीरे करके वो बड़े बनते हैं। वो एकदम कोई भी पर्सन बड़ा नहीं बनता। तो हमें अपने काम पे फोकस जो है वो धीरे धीरे करके छोटे छोटे गोल्स को बना के और उन कामों को पूरा करके उन अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करके अपने साथ, केवल किसी थर्ड पर्सन के साथ करो या ना करो, कि आपने छोटा सा गोल अचीव कर लिया कि आज मान के चलो कि आपने दिमाग में ये है कि मैंने 2 घंटे आज स्टडी करना है, या 2 घंटे मैंने कोई बुक पढ़नी है, या मैंने आधा घंटा कोई बढ़िया बुक पढ़नी है, गीता पढ़नी है, रामायण पढ़नी है। तो आपने कुछ छोटे छोटे गोल्स बनाइए और वो गोल्स पे आप काम कीजिए। वो गोल्स क्या है कि वो जैसे ही गोल अचीव होते हैं ना, तो आपको मान के चलो कि मैं खुद की बात बताता हूँ या आप अपनी भी बात इसमें सोच सकते हैं। हम लोग हर रोज सुबह एक अलार्म लगाते हैं किसी भी टाइम का, चाहे वो 5 बजे का है, वो 6 बजे का है या 8 बजे का है। बट हम लोग 99% एवरी पर्सन क्या होता है कि उस टाइम पे एक बार उठ के उस अलार्म को बंद करके दोबारा सोने का जो मतलब मन में नहीं छोड़ पाता है। तो कहीं ना कहीं उसको दिमाग में, दिल में कहीं ना कहीं वो चीज़ फीलिंग आती ज़रूर है कि मैंने एक ये छोटा सा गोल था जिसको मैंने अचीव करना था, मैं उसी छोटे से गोल को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। मैं हर रोज डेडिकेशंस लगाता हूँ कि सुबह की मैं जल्दी 4 बजे उठूंगा, 3 बजे उठूंगा, 5 बजे उठूंगा या 9 बजे उठूंगा। तो हम लोग जो डेडिकेशंस हर रोज बनाते हैं और वो हम उसको ही पूरा नहीं कर पाते, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को फिर थोड़ा सा बैकवर्ड की तरफ लेके जाते हैं। तो धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि जो भी आप गोल बना रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के हैं, चाहे वो लाइफ में कोई उठने को लेके हैं, हो सकता है कि आपको बच्चे को थोड़ा अच्छा एजुकेट करने के लिए आपका घर पे बच्चे को आप बढ़िया से ट्रीट नहीं करते, या फैमिली वालों को किसी भी तरीके से बढ़िया से ट्रीट नहीं करते। आपके दिमाग में एक पिक्चर आई कि मुझे फैमिली के साथ थोड़ा अच्छा ट्रीट करना है, मुझे ये करना है, तो आप कोशिश करेंगे तो वो कोशिश आप एक दिन में पूरी नहीं कर सकते। उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लगेगा। धीरे 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 करके आप उस हैबिट को बना पाओगे, और आप अपनी फैमिली के साथ भी और दूसरे लोगों के साथ भी वो धीरे धीरे व्यवहार आपका बहुत अच्छा होता जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को, बहुत बड़े लोगों को देखते हैं, उनकी जो आवाज़ में पोलाइटनेस होती है, वो पोलाइटनेस हम लोगों के अंदर नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। बट वो लोग जो बड़े बने हैं, उनके पीछे बहुत सारे सहनशीलता या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण वो उस लेवल पे पहुँचे हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि कोई पर्सन बड़ा किस लेवल पे और किस जगह पे है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन पोलाइटनेस से ही ऊपर जा पाता है। बहुत सारे काम ऐसे भी हैं कि जिनके अंदर आपको बहुत हार्ड बनना पड़ता है, और हार्ड बनने के बाद ही आप उस काम को बहुत अच्छे से कर पाते हो। तो इसलिए लाइफ में अपने छोटे छोटे गोल बनाइए और उन छोटे छोटे गोल्स के ऊपर काम कीजिए, डेली बेसिस पे काम कीजिए। आपको सब लोगों को मालूम है कि यदि एक छोटा सा बच्चा या एक बड़ा बच्चा होने के बावजूद भी उसको स्टडी के अंदर बहुत सारी परेशानियां आती हैं। मैं अप्रोक्स 12th तक मुझे बहुत सारी परेशानी आती थी कि मैं परसेंटेज टर्म में मेरे को बहुत अच्छी परसेंटेज नहीं है। बट मेरे एक दोस्त मिले, तो उनसे मैंने सिर्फ एक ही बात पूछी कि भाई आपके जो नंबर्स है वो स्कोर किस वजह से, किस तरीके से आप अच्छा कर पाते हो। उसने एक बहुत अच्छी चीज़ मुझसे शेयर की कि उन्होंने बोला कि हर आदमी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को बहुत टाइम देता है। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो आपके लिए एंटरटेनिंग हो सकता है, या आप उसके अंदर बहुत इंटरेस्टेड हो सकते हैं, चाहे वो अकाउंट्स है, चाहे मैथमेटिक्स है, या कोई भी सब्जेक्ट।
जिसको आप बहुत लव करते हो वो अच्छे हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि वो आप उनके अंदर एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। हो गया चलो 90% आप ले आए उस सब्जेक्ट के अंदर, बाकी सब्जेक्ट तो आपने नल कर दिए, क्योंकि आप 40-50% यदि उनके अंदर लेके आते हो तो आपकी परसेंटेज वो अप्रोक्स 45, 48, 52, 53, 54 इसी रेंज के अंदर मूव करेगी, क्योंकि हमने जो बाकी आपके चीज़ें थी उन पे फोकस नहीं किया। तो उन्होंने मुझसे एक ही बात बोली कि जो सब्जेक्ट जिनको आप बिल्कुल ज़ीरो मानते हो, कि जिनके ऊपर आप टाइम नहीं देना चाहते, उन सब्जेक्ट्स को आप आधा घंटा से पौना घंटा डेली देना स्टार्ट कीजिए। तो मैंने वो चीज़ को पूरे केवल 3 महीने जज किया करने के, तो मैंने देखा कि मैं एक बहुत मोटी बुक, जिसको हम लोग मतलब सोच ही नहीं पाते थे कि सिलेबस को पूरा कर पाएंगे, वो 3 महीने के अंदर, पहले 3 महीने के अंदर वो पूरी की पूरी बुक हमारी कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद फिर सेकंड टाइम आया तो वो अप्रोक्स 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो गई। तो मैं अप्रोक्स 65% मैंने स्कोर किया, जो कि 48 से 65 जाना मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। वो किसी और के लिए वो हो सकता है कि शायद बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैंने किसी पर्सन को एज ए गुरु माना या अपना दोस्त माना। उन्होंने मतलब मुझे एक ऐसी सलाह दी कि जिसके बेसिस पे मुझे बहुत अच्छा कुछ करने को मिला। तो आप अपने बच्चों को ये बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि आप हर एक सब्जेक्ट को, और जिस सब्जेक्ट को आप कम भी मानते हो कि इसको मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट उसको भी आप आधा से पौना घंटा देना स्टार्ट करते हैं, तो आप साल के एंड पे देखेंगे कि आपके सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। क्योंकि रीज़न क्या होता है कि किसी भी सब्जेक्ट में यदि 50 से नीचे आते हैं और किसी सब्जेक्ट में 60 से प्लस आते हैं, तो वो जब एवरेज करता है ना, वो उसकी एवरेज को तोड़ देता है। तो यदि आपका वो सब्जेक्ट 60 लेके आ रहा है और दूसरा 90 लेके आ रहा है, तो आपके जो परसेंटेज टर्म्स हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाती हैं। तो मैंने लाइफ में यही छोटी छोटी चीज़ें सीखी हैं, और थोड़ा काफ़ी स्ट्रगल करके हम लोग इस लेवल पे पहुँचे हैं। सीए वाले उसमें हम लोगों ने बहुत अटैम्प्ट्स भी दिए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने दूसरी चीज़ ये भी सीखी कि मैं ये मानता था कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हैं या सेकंड अटैम्प्ट वाले हैं, वो ही लोग शायद जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप केवल आपके काम के प्रति डेडिकेशन, डिग्री केवल आपको भीड़ में एक लाइन के अंदर खड़ा कर सकती है, बट आपके जो अंदर की एबिलिटी है वो केवल और केवल आपकी है। वो चीज़ आपको कहीं पे भी किसी भी लेवल पे ले जा सकती है। तो इसलिए कभी भी किसी चीज़ से यदि डिफीट हो गए हो तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग आपको मेंटर इस तरीके के मिलेंगे कि जिन्होंने लाइफ में कोई परसेंटेज या कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट वो एक लेवल पे जाके वो बहुत ही अच्छा कर पाए। मैंने सोनू शर्मा को भी सुना है कि उनकी भी परसेंटेज कोई बहुत अच्छी नहीं थी, बट आज वो मार्केट के बहुत ही बड़े मार्केटिंग के अंदर कितना अच्छा बड़ा लेवल का काम कर रहे हैं। तो जीवन में आपकी परसेंटेज इतना मायने नहीं रखती, आपकी जो सोच है केवल वो मायने रखती है कि आप कभी भी अपने आप को यदि डिफीट महसूस करते हैं और आप 99% वाले हैं, तो आप 101% है कि आप नीचे गिर जाओगे। और यदि आपके अंदर जोश है, आपको पता है कि आप हर चीज़ को पूरा कर सकते हो, तो आप कभी भी किसी भी परसेंटेज के साथ ऊपर जाने के स्कोप है। क्योंकि जो पर्सन 99% वाला है ना, उसके नीचे गिरने के चांसेस हैं, क्योंकि वो 99 है तो वो 1% ही उसके ऊपर बढ़ने का स्कोप है, ठीक है। बट जो 40% वाला है उसके पास 60% ऊपर ग्रोथ करने का स्कोप है। तो इसलिए लाइफ में ये चीज़ें अपने दिमाग में लेके चलो कि हाँ, अपने अचीवमेंट्स, अपने गोल्स और अपनी परसेंटेज को अच्छा करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, बट उस पर ध्यान दो। बट ज़रूरी नहीं है कि यदि आप कम परसेंटेज वाले हो कि आप डिफीट ही होगे, आप फिर भी बहुत अच्छा कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपके अंदर उस काम को करने का जोश होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को सुनने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपने बच्चों को उस तरीके से थोड़ा सा समझा सकते हैं कि जिससे कि बच्चे आज के टाइम पे जो थोड़ा सा डिप्रेस्ड या परसेंटेज को या बहुत सारी चीज़ों को लेके होते हैं, तो वो उन चीज़ों में उतना वरीड ना हो। उसके लिए काम जरूर करें, डेडिकेशन ज़रूर रखें, बट उसके लिए इतना वरीड ना हो कि यदि परसेंटेज 2% कम आ गया तो उससे कि उनके लाइफ उथल पुथल हो जाएगी। हाँ, ये है कि वो गवर्नमेंट जॉब या बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है कि क्वालिफाई ना करें, बट वो लाइफ में फेल नहीं हुए हैं। फेल होना तब है जब वो बिल्कुल मन से हार जाएगा। उसका मन स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए,
बहुत सारी चीज़ें वो लाइफ में बहुत अच्छे से कर पाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सोनू सिन्हा